मैं जाके उनसे मिला तो अर्ली मॉर्निंग शी वॉज लाइंग डाउन एंड हर रिजेक्शन फ्रैक्शन वॉज 30%, right? Her lungs were very poor. Trembling hands, but you know what she did? She shook hands with me. And she told her daughter that he always came to see me in the ICU. मेरे लिए वो भी होली दिवाली से कम नहीं है. So आप ना साल में 200 त्योहार मनाओगे ऐसे, जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को ना कॉमन मानना बंद कर दो. आपको ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया है, तो इस बात की थोड़ी सी अकड़ रखो कि कुछ छोड़ने में नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा आगे. बहुत थोड़ा छोड़ रहे हो, नन्ना सा तिनके समान पहाड़ के लिए. जब 95 ईयर ओल्ड तुम्हें त्योहारों के आसपास तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा, जब तुम ये बोल पाओगे मजाक में खाना खाते हो, यार हमें लगा था ये तो गया पेशेंट, भाई उस टाइम पे और हमने इसको दवाई दे दी, निकल गया वो. आपको पता है आपने एक पेशेंट नहीं बचाया. आई विल एक्सप्लेन. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, उस टाइम पे तो इवन डिलीवरी नहीं होती थी कि खाने के लिए क्या चाहिए. एंड हम लोग हॉस्टल में थे होली पे, एंड ऑब्वियसली त्योहारों के टाइम पे पढ़ाई करनी पड़ती है, इसमें कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है. एंड दिस इज व्हाट माय शॉर्ट टॉक टुडे इज. आई वाज वाचिंग अ वेरी ओल्ड मूवी यस्टरडे, राइट, कॉल्ड एज रेड नोटिस. इट्स ऑन ड्वेन जॉनसन, वो हीरो है इसका. So, right, by the way, I love to watch movies, and I watch one every day, almost every day. So that's the rate at which I see movies. So, and English movies ज़्यादा जल्दी, because जल्दी खत्म हो जाती हैं, right? And they always give me good ideas. उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है. You can have excuses or you can have results. Very simple. आपको पता है नंबर वन एक्सक्यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या होता है? What is the number one excuse during preparation? Surprisingly, doctors don't complain of diseases. मैंने मेजॉरिटी डॉक्टर्स को देखा है कि वो ये नहीं बोलते मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, सिर दर्द है. मतलब दे विल फाइंड अ रेमेडी, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, दे विल कम बैक टू अ सीट एंड स्टार्ट स्टडिंग. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, right? In the other professions, because people do come to me from other professions for guidance because they see my videos, so they come to my clinic, there's a specific hour they come and talk to me, right? So वहाँ अलग अलग बहाने होते हैं. But doctors have the chronic problem which I hear at Vidya Jeevan is back pain or neck pain. That occurs after 3 to 4 months of boot camps or staying here for long. That's okay, right? But ये प्रॉब्लम से हम स्ट्रगल नहीं करते. बताइए नंबर वन प्रॉब्लम हम डॉक्टर्स को क्या होती होगी? थिंक इज द नंबर वन इशू दैट वी पीपल हैव. Sleep. That's the issue that comes during preparation. Sleep. आप में से कितने लोगों को ये परेशानी होती है स्लीप वाली? कितनों को होता है कि ढंग से नींद नहीं आ रही? बहुत कम लोग ईमानदार हैं इस कमरे में, बट मेजॉरिटी डू हैव दिस प्रॉब्लम. एंड देयर इज ऑलवेज एन एंजाइटी एट द एंड ऑफ द डे कि आज मुझे कितने बजे से पढ़ना है, कल मैंने क्या पढ़ा, कल उसने मुझे क्या बोला, कल वो पॉइंट तो क्लास में बोला गया, वो पॉइंट तो मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, तो मैं क्यों आंसर नहीं दे पाया, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में क्यों गलत हुआ, ये तो बहुत गलत, मतलब होना ही नहीं चाहिए था. सो ये आपके दिमाग में चलता है. अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. इट मीन्स योर हार्ट इज इन द गेम. इट मीन्स आपने बाकी सारी चीजों को सेकंड सीट दे रखी है. इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज एंजाइटी फ्री प्रिपरेशन नहीं हो सकती, राइट? देयर हैज टू बी अ मिनिमल स्ट्रेस विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस. मिनिमल होना चाहिए. मतलब मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, इसीलिए मैं रात को जल्दी सो जाऊं, होना चाहिए. बाय द वे, इंडिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज यस्टरडे, उसके लिए आप सबको कंग्रेचुलेशंस. आई हैव अदर प्रॉब्लम्स. माय प्रॉब्लम्स आर बिगर. माय प्रॉब्लम इज कि 5th को सेमीफाइनल है बॉम्बे में, राइट? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड. आई कैन नॉट गो. आई हैव टिकट्स, आई हैव फ्लाइट्स बुक्ड, बट आई कांट. मेरी टीम ऑलरेडी बुक कर देती है अपने आप, उनको पता है कि जाएगा ये. बट वृंदा का 6th को एग्जाम है. अगर डॉटर का एग्जाम है तो आई हैव टू ड्रॉप हर टू हर स्कूल.
उसमें एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास, सो आई विल हैव टू मिस दिस। 8th को फाइनल है, इंडिया खेलेगा अहमदाबाद में, राइट? अगेन 9th को वृंदा का एग्जाम है, सो माई टिकट्स आर बुक्ड, एवरीथिंग इज बुक्ड, बट इवन देन दे कांट बी यूज्ड। दिस इज द डेस्टिनी। सो आपकी ना जो एफर्ट्स हैं, जो आपके एक्सक्यूजेज हैं, दे विल ऑलवेज बी राइट अराउंड यू, बट कुछ आपके वादे हैं। इन सारी दुनियाओं में जितने भी भ्रमण हैं, उसमें एक वादा आपने अपने साथ भी किया होगा जब आप विद्या जीवन आए होंगे। आपका क्या वादा था मैम? वन प्रॉमिस दैट यू डिड टू योरसेल्फ। व्हाट वाज दैट प्रॉमिस? बहुत बड़ा प्रॉमिस है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। बैठो। अब अगले 3 दिन, 2, 3 और 4 मार्च को आप में से कितने लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे? उसका रिजल्ट आपको 17 मई को मिलेगा, राइट? उसका रिजल्ट 17 मई को मिलेगा। आप बोलेंगे सर 2nd, 3rd, 4th मार्च का 17 मई से क्या रिजल्ट है? बिल्कुल है यार, वृंदा का 6 तारीख के एग्जाम से 5 तारीख के मेरे मैच का रिजल्ट है ना। आप बोलोगे ना बेटी के एग्जाम से इंडिया और इंग्लैंड के मैच का क्या रिलेशन है? नहीं देख सकते आप, रिश्ता है। पर आपको अच्छा बहुत तो ऐसे 17 मई को क्या है भाई, साथ वाले से पूछ रहे 17 मई को क्या है? 17 मई को ना आपकी अपॉइंटमेंट है, आपकी अपॉइंटमेंट है अपने सपने के साथ, और आप उस अपॉइंटमेंट में डिसाइड करेंगे कि आप क्या करेंगे, है ना? तो वही वाली बात है, या तो आपको 17 तारीख को अपना रिजल्ट दिखेगा, या फिर आपको 2, 3, 4 तारीख को आपके दिल का एक छोटा सा मुन्ना सा बच्चा दिखेगा। चलो रंग दें, रंग दें, रंग दें, राइट? दिस योर चॉइस। आपके मन में अगर स्लीप है और आपको ये समझ आता है कि भाई मुझे जल्दी उठना है तो आज मैं जल्दी सो जाऊं, आप ठीक ट्रैक पे हैं। संजू सैमसन ने कल जो है पूरा गेम खत्म कर दिया, उसके बाद आपको बंद करना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या फर्क पड़ता है वो कैसा खेला, वो बता रहा है नहीं बता रहा, आपको सेशन से टाइम का करना है। यू हैव टू सी द मैच शॉर्टकट। मैं तो और भी कहता हूँ आप हाईलाइट देख लेते हैं, बीच बीच में स्कोर देख लेते हैं। दैट्स वाई क्रिक बज इज बेटर देन हॉटस्टार, बिकॉज क्रिक बज आपको स्कोर देता है, हॉटस्टार वीडियो देता है। वीडियो ऑलवेज कंज्यूम मोर टाइम देन अ सिंगल समरी। वो आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनल। अगर आपने पूरे दिन 12 घंटे पढ़ाई करी थी तो आप 7 बजे से लेके मैच देख सकते थे। आपको पता है 7 o'clock के मैचेस क्यों इतने सुंदर होते हैं? बिकॉज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर डे एट 6 AM, study for 12 hours by 7 PM with 1 hour of break whole day, and have no guilt in your heart and sleep well. So it's so beautiful, right? दूसरी रीज़न जो एंजाइटी का होता है ना, वो होता है फूड, राइट? बहुत लोग इस टाइम पे ना इसमें लगे रहते हैं खाना पीना क्या है। आप इसके ऊपर जितना कम टाइम वेस्ट करेंगे आप सुखी रहेंगे। और आपको बड़ा सरप्राइजिंग होगा, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 6th, my biology teacher told me 2 things. If you can control these 2 things, you can just absolutely do anything. Number, delay the food timing according to the work priority. मतलब अगर मेरा टेम्पो में एक चैप्टर चल रहा है तो जरूरी थोड़ा ना मैं 2 बजे लंच करूँ आज। मतलब अगर कुछ चीज़ चल रही है, मतलब वाई टू डिस्टर्ब इट? आप समझ रहे हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे आपको ये रियलाइज नहीं होगा, बट कितनी अच्छी एक स्टेटमेंट बोली गई थी कल के मैच में, दैट संजू सैमसन मेड अ स्टेटमेंट दैट एवरी बॉल आई वांट टू हिट रन्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन सिंगल बॉल, एंड दिस गिव्स क्वेश्चन टू पीपल लाइक अभिषेक शर्मा। दे कैन बी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट अभिषेक शर्मा ने रन नहीं बनाए, बट इस तरह के प्लेयर आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, 1-2 मैच हरा देते हैं। अगर वो खेलेगा उस दिन वो मैच जिता देगा। जैसे संजू सैमसन को भी 3 मैच पहले कहा जा रहा था मत खिलाओ। इंडिया में रिजल्ट्स जो आते हैं ना, किसी के बारे में भी जजमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है ना? वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है अभिषेक शर्मा, किसी कारण से होगा ना, किसी का भी कारण होता है वहां तक पहुंचता है। सो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपनी स्लीप और अपनी एपेटाइट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको डिले करना आना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई हो रही है इस टाइम पे ढंग से, तो कोई बात नहीं यार, आधा 1 घंटे बाद में खाना खा लेना। सो ये 2 सबसे कॉमन कारण है एक्सक्यूजेस के। मूड, बड़ा अजीब सी बात है दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड से सर मेरा मन नहीं कर रहा।
जितनी बार आप अपने मन में ये वर्ड होली 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 आने दोगे ना, या फेस्टिवल आने दोगे, राइट, उतनी बार आपको एक बैक सेट लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या है। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, आपको सच में बहुत अजीब लगेगी। अभी रिसेंटली आई ऑपरेटेड ऑन 92-year-old फीमेल. आई डिड हर हिप surgery, and I was dead tired, right? And I am not allowed to use this word. जब तक पापा थे मुझे अलाउड नहीं था बोलना कि मैं थक गया, क्योंकि वो ये कहते थे कि जब आप अपने सपनों की लड़ाई कर रहे हो तो आप थक कैसे सकते हो। वो कहते थे तू क्या करना चाहता था, मैंने कहा मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता था। कहते व्हाट डिड यू वांट टू डू, व्हाट डिड यू विश, आई सेड आई वांटेड टू ऑपरेट। कहते कहाँ पे, इन अ गुड कॉर्पोरेट सेक्टर, योर ओन टीम, योर ओन थिंग्स, योर ओन नेम। सो आज की डेट में आप अपने नाम पर एक पेशेंट भर्ती करके कॉर्पोरेट में मेरी उम्र में एक यूनिट चला के खुद ऑपरेट कर पा रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो आप थक गए। बट आप फील कर सकते हो, बोल नहीं सकते, राइट। सो मैं जाके उनसे मिला तो अर्ली मॉर्निंग शी वॉज लाइंग डाउन एंड हर रिजेक्शन फ्रैक्शन वॉज 30%, राइट, हर लंग्स वर वेरी पुअर, trembling hands, but you know what she did? She shook hands with me, and she told her daughter that he always came to see me in the ICU. मेरे लिए वो भी होली दिवाली से कम नहीं है। सो आप ना साल में 200 त्योहार मनाओगे ऐसे, जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को ना कॉमन मानना बंद कर दो। आपको ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया है, तो इस बात की थोड़ी सी अकड़ रखो कि कुछ छोड़ने में नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा आगे। बहुत थोड़ा छोड़ रहे हो, नन्ना सा तिनके समान पहाड़ के लिए। जब 95 तुम्हें त्योहारों के आसपास तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा, जब तुम ये बोल पाओगे मजाक में खाना खाते हो, यार हमें लगा था ये तो गया पेशेंट, भाई उस टाइम पे और हमने इसको दवाई दे दी निकल गया वो। आपको पता है आपने एक पेशेंट नहीं बचाया। आई विल एक्सप्लेन। वन लिम्ब is one human, one earning human of a family, his whole family. One family can be deciding factor for the whole community, and you never know from which community the president or the prime minister of the country come. You never know what you're saving. आपको क्या पता। आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात बताता हूँ, बहुत स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज। When Sunil Gavaskar was born, his Mamaji went to see him, right? And when he went to see him, he saw him, and when his sister, means Sunil Gavaskar's mother, was taking the discharge, Mamaji said, नहीं, सुनील के कान में कुछ और था, ये बच्चे का कान अलग है, my kid has been exchanged. So he went and reported this, and actually में पेपर वर्क पता चला this exchange was there. This is an official statement. Sunil Gavaskar was the only batsman who destroyed West Indies in the world, and Mamaji was his coach. तो वो प्रतिभा को वो किस्मत के साथ मिलना था। अगर वो उस टाइम पे वहाँ नहीं होते, नहीं देखते, तो वो बच्चा चेंज हो जाता और कहीं और जाता वो गावस्कर का प्रतिभा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट you people will take decisions in your split second, decisions will make destiny of people. So आपका तो जीवन ही त्योहार है, राइट? और आप तो खुद सेलिब्रिटी हो इस टाइम पे, आप उस तरफ जा रहे हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिंग अनदर डिग्री टू इट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेटस को। इसीलिए अपने लिए जोर से ताली बजाओ, बिकॉज यू आर नॉट समबडी हु रूटीन, यू नो। व्हेन आई स्पीक दिस स्टेटमेंट, राजकुमार एक बहुत बड़े एक्टर थे, उनकी दो बातें बड़ी फेमस थी। वो एक साल में एक मूवी करते थे। तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा वाई वन मूवी है यार। उन्होंने बोला 4 पैसे कमाता हूँ, खर्च करने के लिए टाइम भी तो चाहिए, राइट? अदरवाइज व्हाट्स द बेनिफिट। सेकेंड उनसे पूछा कि सर आप इतने अकड़ में क्यों रहते हो हमेशा? तो उसने बोला जब ऊपर वाले ने अलग बनाया है तो फिर नॉर्मल क्यों जियो। सो जब दुनिया रंग मल रही हो
राइट? अपने आप को ऐसे बोल देना, यू आर गोइंग फॉर अ बिगर कॉज। आपको आज एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, इस देश में पद्मश्री सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को मिलता है, राइट? क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस डॉक्टर्स की होती है। सरप्राइजिंग है पर ये सच है, इसलिए जोर से ताली बजाओ इस चीज़ के लिए, राइट? अब अगर आपको पद्मश्री चाहिए, आपको उस लेवल पे जाना है, तो फिर आपको अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि यार ठीक है, ये मूड नहीं होता यार, मेरे को मूड है, मेरा मन है, नहीं है यार, मन नहीं है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, राइट, इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है, राइट? आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका टाइम नहीं आएगा। सो ये है इन चीज़ों की बात। एक बड़ा अजीब सा एक्सक्यूज होता है, मुझे उसने वो बोल दिया, राइट? आपको पता है भगवान ने आपको 2 कान क्यों दिए? एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए। यू शुड हैव एन एग्जिट मेथड। निरंतर रूप से फ्रॉम द एज ऑफ 17 बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला। अगर मैं वो सारी चीजें सुनता रहता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता अपने जीवन में। तो मेरी दादी ने मुझे उस टाइम पे समझाया, बेटा आप अगर अपनी खुशी को किसी और पे निर्भर कर दोगे कि वो क्या बोल रहा है, आप अपनी पढ़ाई को अगर किसी और पे निर्भर कर दोगे, तो ना तो आप पढ़ पाओगे ना आप खुश रह पाओगे। क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, तो तुम क्या चीज हो? सो इसीलिए आप किसी को इतना स्पेस ही क्यों दे रहे हो कि वो आपको कुछ बोल दे और आप अपनी राह से भटक जाओ? यू मस्ट नॉट इवन गिव दैट स्पेस टू एनी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इस टाइम पे आपकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। फिर से रिपीट करता हूं, यू हैव टू डिफीट योर yesterday today to have a better tomorrow. Till the time you do not defeat what you did yesterday today, you are not going to make any changes in your career. It's not happening, because that's why only 2% can do that. 2% वही लोग होते हैं जिनको स्लीप में थोड़ी चिंता होती है कि कल मैं और अच्छा करूंगा, जो कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी पढ़ना नहीं है, खाना जो भी मिलेगा ठीक ठाक साफ खा के आगे बढ़ जाऊंगा, उतना खाऊंगा जिससे बहुत नींद ना आए, उतना खाऊंगा ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, right? At the end of the day, you can have a meal, that's enough for you. You can keep your hydration well. You can keep taking some juices to keep yourself okay. But you need to be very, very careful at this point of time, right? Mood, right, को space ही मत दो, because ऊपर देखो रवि ने एक लाइन लिखवाई है सब्र के बाद, effortless is a myth. ये फेडरर की लाइन है। फेडरर कहता है that इट इज अ थॉट। तो रवि ने बोला ऊपर की लाइन मुझे यही लिखवानी है। क्यों रवि, देखो ये लाइन क्यों लगानी है? कहते सर सबको लगता है ना देखकर बच्चों को ये बड़े आराम से बन गया सब कुछ। ऐसा नहीं है ना सर, एफर्टलेस इज नॉट अ मिथ, राइट? एवरीथिंग इज एन एफर्ट। दैट इज व्हाट रवि चोज दैट लाइन सब्र के बाहर लिखना, राइट? वो बहुत केयरफुली तुम्हारे लिए लाइनें लिखते हैं ना। नेहा ने जब होल्ड द फोर्ट बनाया तो रवि ने बोला एक जगह होनी चाहिए विद्या जीवन में जहाँ बच्चों को पता लगे कि टिकना जरूरी है। तो अगले 3 दिन या तो तुम्हारे पास एक्सक्यूजेज होंगे या तुम्हारे पास आगे जाके रिजल्ट्स होंगे। सो 2nd, 3rd, 4th मार्च डिसाइड करेगा कि 17 मई को क्या होगा। तो अगले 3 दिन तुम्हारे को मिनिमल टाइम वेस्ट करना है, बिकॉज मैं वादा करता हूँ, बिकॉज जनता इस टाइम पे टाइम वेस्ट कर रही होगी। और 5th की मॉर्निंग को यू हैव टू कम बैक हियर टू स्टडी, एंड आई विल मीट यू अगेन ऑन 6th।